नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस पर्यावरण के छठी क्लास में। मित्रों, पर्यावरण किसको टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है? तो यूपी टेट को टारगेटेड पर्यावरण आपको पढ़ाया जा रहा है। मित्रों, अगर वर्तमान के समय में जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप यह वीडियो देखेंगे तो आवाज में थोड़ी सी आपको क्वालिटी कम दिख सकती है, क्योंकि माइक का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि जिस माइक से मैं यह वीडियो बनाता था वह माइक आज जो है जवाब दे गया है, अर्थात इसके वायर कट गए हैं। बोया M1 का माइक मैं यूज करता था, उसका वायर कट गया है, जिसकी वजह से इस वायर का मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं। मैंने आज ही जब यह वीडियो मैं शाम को 8-9 बजे के करीब शूट कर रहा हूं। अभी तुरंत ही मैंने जब इसकी हालत मैंने देखा, तुरंत ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। यह मेरे पास माइक जो है 28 फरवरी तक पहुंच जाएगा। तो निश्चित रूप से 28 फरवरी के बाद आपको क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी है वो तभी सही जाएगी। इसके बीच में 4-6 दिन आप लोग किसी तरीके से मैनेज करिएगा। मैंने हमेशा कहा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हो न मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, बीच बीच में परेशानियां आती हैं, तो परेशानियां जो है जिंदगी में सबके बीच में आती है, इससे घबराना नहीं है। लगातार हमें और आपको मिल करके एक इतिहास बनाना है, एक परचम बनाना है। उसी के लिए हम भी इस समय वीडियो जो मैं बना रहा हूं, इस समय 10:30 बज रहे हैं, रात हो रहा है, पूरा परिवार सो रहा होगा जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का जुनून है, तो मेरे अंदर एक जुनून है, मैं उसे जरूर करूंगा और निश्चित रूप से आपका सहयोग रहेगा तो मैं इसमें सफल होने के लिए उद्यत हूं। जो भी होगा वो भविष्य के हाथ में है। चलिए बात करते हैं मित्रों, आज के पर्यावरण की छठी क्लास में मैं आपके बीच बात करूंगा भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर लेकर के। मित्रों, भोजन आपको क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य आपका क्यों जरूरी है और स्वच्छता क्यों जरूरी है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप जिस पर्यावरण में रहते हैं, अगर इस पर्यावरण में भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मृत्यु तो सबकी अटल है, लेकिन मृत्यु से पहले आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और रोगों से बचे रहेंगे। जितनी भी जिंदगी आप जिएंगे मस्त होकर के जिएंगे। तो इन सब की जानकारी पर्यावरण के बीच रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। मित्रों, इसमें बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन की बात करेंगे। इन सब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों सबसे पहले पोषक तत्व की। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पोषक तत्व क्या होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मैं थ्योरी वाला वीडियो बना रहा हूं, तो थ्योरी वाले वीडियो में पोषक तत्व, विटामिन, वसा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सबकी डिटेल में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यह जो वीडियो हमारे जा रहे हैं, यह वीडियो पर्यावरण की वीडियो है। ऐसा नहीं है पर्यावरण केवल यूपी टेट में ही आएगा। आप निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम देंगे, अगर पर्यावरण टॉपिक है तो निश्चित रूप से यहीं से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे भविष्य के भावी कर्णधारों के कर्णधार है, अर्थात भारत के भाग्य विधाता लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं पोषक तत्व की। मित्रों, पोषक तत्व क्या होता है, मैंने लिखा है वातावरण से प्राप्त वे सभी पदार्थ जो मानव की आंतरिक व बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वही पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व का मतलब यही होता है, बेसिकली आप समझिएगा। इसमें अब बहुत ज्यादा इसमें हमें मिसाइल वाला टेक्निकल जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जानिएगा, वातावरण से हमें जो भी चीजें प्राप्त होती हैं उससे हम अपने आंतरिक अंगों का प्रचलन करते हैं, चलायमान रखते हैं, और बाहरी अंगों का भी चलायमान रखते हैं। तो निश्चित रूप से पोषक तत्व का जरूरत हमें हमेशा पड़ता रहता है। ठीक, चलिए इन्हीं को पोषक तत्व बोलते हैं। मित्रों, आपने सुना होगा कि पोषक तत्व में कुछ आहारों को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। जो आहारों को हमने डिवाइड किया है वो किया है एक संतुलित आहार, एक असंतुलित आहार, एक कुपोषण। मित्रों, संतुलित, असंतुलित और कुपोषण होता क्या है, शायद यहां से भी क्वेश्चन बन जाए, तो मैंने यहां पे लिखा है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं शरीर को मतलब ऊर्जा देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में अधिक दिनों तक ऊर्जा का संचयन करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में रोगों से रक्षा के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर में तो जल की आवश्यकता तो निश्चित रूप से रहती है, नहीं तो डिहाइड्रेशन, ढेर सारी समस्याएं हो जाती है। तो निश्चित रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व जल की जब हम उचित मात्रा में सेवन करते रहते हैं तो उसे कहा जाता है कि हमें जो है संतुलित आहार मिल रहा है। वर्तमान के समय में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो बनाते समय एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, उसके बाद दूसरा वीडियो बना रहा हूं। इस समय मेरी ऊर्जा में ह्रास हो रहा है, अर्थात मुख जब चल रहा है तो
थोड़ा सा लग रहा है कि यार बंद हो जाए, है ना। तो मेरे अंदर किसकी कमी, मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट की वर्तमान में कमी है। अभी जैसे ही मैं 2 रोटी मारूंगा तुरंत कार्बोहाइड्रेट फिर से आ जाएगा, है ना। चलिए, वही होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व जल की जब हम उचित मात्रा लेते रहते हैं उसे कहते हैं कि भाई हमें संतुलित आहार मिल रहा है ना। असंतुलित आहार किसे कहते हैं, जब इन्हीं की उचित मात्रा हम नहीं लेंगे। मिलेगा आपको, भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन में आप असंतुलित भोजन लेंगे। अर्थात जैसे एक दिन आपको पनीर मिल गया खाने के लिए, तो पनीर आप यहाँ गटई से ऊपर, इसे हम गटई बोलते हैं, हमारे अवधि भाषा में गटई नटई कहते हैं, इसके ऊपर आप चढ़ा लिए तो असंतुलित हो गया ना। आपको खाना 2 रोटी कम ही खाना चाहिए अगर आपको लंबी जिंदगी जीना है। नहीं तो हम देसिया लोग, है ना, कहीं दावत में जाते हैं तो इधर तक चढ़ जाता है, तो वही असंतुलित होता है ना। समझ रहे होंगे असंतुलित क्या हो गया। तो उचित मात्रा में जब हम आहारों को नहीं लेते हैं, यहाँ आहार मिलता है, ऐसा नहीं आहार नहीं मिलेगा, आहार मिलेगा, लेकिन हम रेल देंगे बहुत ज्यादा कभी कभार। जो अच्छा मिल जाएगा ज्यादा मार देंगे, कम मिलेगा तो कम मारेंगे, है ना। ये होता है असंतुलित। आगे बात करते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या होता है मित्रों, जब लंबे समय तक किसी वजह से ऐसी हो जाए, गरीबी आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो लंबे समय में किसी वजह से हमें न ही संतुलित आहार मिल पाए, न ही असंतुलित आहार मिल पाए, अर्थात हमें भोजन ही न मिल पाए, अर्थात संतुलित आहार की बातें छोड़ो, भोजन ही मुश्किल से मिले, तो बच्चा कैसा हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। उसे ही हम कुपोषण बोलते हैं कि यह बच्चा, यह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं गरीबी की यहाँ पे बात आई, तो गरीबी वास्तव में बहुत ही ज्यादा खराब होती है। किसी के जीवन में ना देखने को मिले तो ही सही है, लेकिन निश्चित रूप से गरीबी और अमीरी ये समाज के दो, कहा जाए तो पहलू हैं। गरीबी भी समाज के कुछ व्यक्तियों तक रहेगी, अमीरी भी रहेगी। इसी समानता को लेकर के हमने संविधान में बेहतर प्रयास बाबा साहिब अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया, और उसी इक्वलिटी को बढ़ाने का प्रयास लगातार लोकतांत्रिक सरकारें करती रहेंगी और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गरीबी पर लगातार जो भी लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में बनेगी, हमारा देश का संविधान कहता है, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है कि हमें इक्वलिटी बनानी है, हमें समानता दर्शाना है। ठीक है, तो लगातार हम सरकारें प्रयास करती रहेंगी इस ओर, किसी को कुपोषण का शिकार ना हो, हम यही कहेंगे। आगे बात करते हैं मित्रों, अब जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट से बनेगा, वसा से बनेगा, विटामिन से बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। तो निश्चित रूप से यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये सभी चीजें आपको केवल भूमिका बनाने के लिए मैंने बताया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे तेजी से ऊर्जा आपके शरीर में कैसे मिलती है। तो कुछ लोग कहेंगे भैया प्रोटीन लेने से सबसे जल्दी मतलब कि हमारे शरीर में ऊर्जा होती, नहीं भाई, कार्बोहाइड्रेट से सबसे तेजी से आपके शरीर में ऊर्जा का संचयन होता है। जैसे आप देखिएगा, सबसे तेजी से ऊर्जा का संचयन किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। कितना हो जाता है, 50 से 75% तक ऊर्जा आपको तुरंत कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, आलू इसका स्रोत होता है, आलू आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। शकरकंद, चावल, मक्का, गेहूं, शक्कर, ये सभी चीजें जो है कार्बोहाइड्रेट होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर मैं बताऊं तो जितने भी ग्रामीण एरिया के बच्चे होंगे, जितने भी छात्र ग्रामीण अंचल से होंगे, हम भी ग्रामीण अंचल से हैं, तो हम लोग जो भी सेवन करते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग दाल भात खाते हैं, है ना, आलू की सब्जी मार देते हैं पनिया में लपेट करके। तो ये जो जितने भी चीजें हम प्रयोग करते हैं ना, ये सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा होता है। हम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो हम लोग असंतुलित भोजन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है ग्रामीण एरिया। चलिए, धीरे धीरे आप लोग अपने आप को स्टेटस मेंटेन करिए, संतुलित में पहुंच जाइए, और जल्दी ही पहुंचेंगे आप सभी लोग, है ना। आगे बात करते हैं प्रोटीन की। मित्रों, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा का संचयन हो जाता है, बहुत तेजी से ऊर्जा का संचयन होगा। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन लेने से शरीर में वृद्धि बराबर होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अब 25 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद भी आप वृद्धि करते रहेंगे। हाँ, वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बराबर वृद्धि का मतलब ये नहीं है 35 साल के हो गए तो उसके बाद आप लंबा 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 होते चले गए, तब तो यार धरती फाड़ के ऊपर चले जाएंगे आकाश में, है ना। तो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है क्या, प्रोटीन। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि शारीरिक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रोटीन आवश्यक होता है। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, अगर आप पनीर खा रहे हैं तो पनीर जो है आपका प्रोटीन अच्छा देता है। आप मक्खन खा रहे हैं तो मक्खन आपका प्रोटीन बढ़िया देता है। आप जो है मछली खा रहे हैं, मछली का सेवन भी काफी लोग करते हैं, वह भी प्रोटीन का अच्छा है। अंडा का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप प्रोटीन ले रहे हैं। आगे अंकुरित अनाज अगर आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप प्रोटीन ले रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने प्रोटीन समझ लिया। अभी बात कर रहे हैं विटामिन की। मित्रों, विटामिन का अभी ABCDE के सबका मैं प्रयोग अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन ओवरऑल एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, देख लीजिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन यहां मैंने लिखा है जो आपके कोई एग्जाम में आते हैं,
ए बी सी डी ई के, है ना, इतने विटामिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, है ना। तो बी का कईयों पार्ट बनाया गया है, B1 B2 B3 ऐसे कुछ होता है, बाद में बात करते हैं। अभी विटामिन क्या होता है मित्रों, विटामिन का प्रयोग होता है, विटामिन ना ही ऊर्जा देता है ना ही विटामिन हमें वृद्धि देता है। विटामिन क्या करता है, हमें जो है रोगों से रक्षा करता है ना। विटामिन क्या करता है, हमें रोगों से रक्षा करता है। तो रोगों से रक्षा के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है ना। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बीसी, ध्यान रखिएगा, बीसी जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, यह जो है जल में घुलनशील होता है। ध्यान से सुनिएगा, बीसी जो है जल में घुलनशील होता है, बीसी जल में घुलनशील विटामिन होता है। और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं ए डी ई के, क्या ए डी ई के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये तो हमें लगता है यूपी टेट में कम से कम 4 बार पूछा गया है, और सुपर टेट जो होता है उसमें तो 2-1 बार जरूर आया है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन, बाकी जितने भी बच रहे हैं ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे विटामिन क्या होता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों वसा। वसा क्या होता है, जैसे हम अच्छा सा भोजन पानी मतलब लगातार लेते रहते हैं तो एक दिन हमारे शरीर में जो है ऐसे हो जाते हैं फैट, मतलब कि मोटाई जाते हैं, है ना, लोग मोटाते हैं, है ना। अब उसे हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो कुछ लोग बुरा लग जाएगा, यार हमको मोटू बोल रहे हैं, है ना। तो शरीर का ऊर्जा बैंक होता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब कि शारीरिक रूप से सही है, 2-1 दिन भोजन नहीं पाएगा तो उसका शारीरिक मतलब कि बहुत ज्यादा वो गिरेगा नहीं। लेकिन एक पतलू सा आदमी अगर उसे 2-3 दिन भोजन ना मिले, पानी अच्छी तरीके से ना मिले, तो उसे तो हमें लगता है कि कोमा में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर में कुछ फैट भी हो। वसा को क्या कहते हैं, शरीर का ऊर्जा बैंक बोलते हैं। वसा को शरीर को ऊर्जा बैंक बोलते हैं। अगर आपको ऊर्जा नहीं मिल रही है, उसी वसा को खींच करके शरीर अपना ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट उसी वसा में से निकाल लेता है ना। तो अगर आप यही कहते हैं कि अगर आप अच्छे से, आपका जो भोजन है वो बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब कि कुछ समय बाद आप भोजन कम कर देते हैं। जब आप भोजन कम कर देते हैं, आप मोटाए हुए रहते हैं पहले, जब आपने भोजन कम किया तो वह मोटापा धीरे धीरे घटने लगता है। मोटापा घटने का कारण क्या है, कि आप भोजन कम ले रहे हैं और निश्चित रूप से आपका मोटापा घट रहा है, क्योंकि वहां से खींच करके कार्बोहाइड्रेट ले रहा है शरीर। तो उम्मीद करता हूं अगर आप मोटाए गए होंगे तो आप अगर मोटापा घटाना चाहते हैं, थोड़ा सा भोजन कम कर दीजिए, है ना। चावल 2 थरिया मत मारिए, रोटी 3 थी मार कम कर दीजिए। रोटी 2 थी मार रहे हैं, 10 थी मार रहे हैं तो 2 थी 3 थी कम कर दीजिए। आप धीरे से अच्छे पे चले आएंगे। और डाइट वाइट करने से कुछ नहीं हो, डाइट मतलब जो एक्सरसाइज कुछ होने वाला नहीं है ना। स्रोत की बात करते हैं मित्रों, स्रोत क्या होता है विटामिन का। विटामिन का स्रोत दूध और घी होता है। अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह लंबे समय के लिए होता है। दूध का सेवन कर रहे हैं, आज 20 साल पे आप दूध का सेवन किए हैं, 40 साल पे आपकी जवानी नजर आएगी, है ना, समझिएगा। घी का सेवन आज आप कर रहे हैं, 40 साल के बाद आपका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, नहीं 40 साल के बाद चेहरे पर झुर्रियां उत्पन्न हो जाती है। तो दूध और घी का सेवन अगर वर्तमान में आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने भविष्य के लिए ऊर्जा का स्टोर कर रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं मित्रों, जो वीवीआई क्वेश्चन आता है, ऊंट के कुबड़ में क्या संचय कर, ऊंट का जो कुबड़ होता है, आप ऊंट देखे होंगे, ऊंट के कुबड़ में क्या संचय होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऊंट के कुबड़ में जो है पानी का संचय होता है, कि क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं और वहां पे पानी होता नहीं है, काफी दिनों तक ऊंट ऐसे घूमता रहता है, तो पनिया उसी में लिए रहता है और उसी से पानी का सेवन कर लेता है। ना बच्चा ना, ऊंट के कुबड़ में वसा पाया जाता है, पानी नहीं पाया जाता है। इस बात को गांठ बांध के ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आइए चलिए, अब ये मतलब कि ओवरऑल ये जो भूमिका वाले प्रश्न थे इसे मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, विटामिन से क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बनता है, तो हम विटामिन की बात कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। मित्रों, मैंने आपसे बताया कि विटामिन को बहुत ही डीपली पढ़ना है, जिससे आपको जानकारी हो जाए विटामिन के बारे में। ओवरऑल यूपी टेट को टारगेटेड सारी की सारी चीजें आपको दी जा रही हैं, आप शिक्षक बनने के टारगेटेड करके दी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से वो उसी लेवल का रहेंगी जैसे कि आपके पेपर में आएगा। मित्रों, मैंने पहले भी बताया विटामिन कितने होते हैं, तो विटामिन जो है मैंने 6 बताए, ABCD, ये 4 तरीके से डायरेक्टली आप ऐसे करिएगा। उसके बाद विटामिन ए और विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो है 6 प्रकार के आपके विटामिन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन विटामिन से यही आता है कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज मित्रों फंक साहब ने किया था। एक फंक साहब थे, ठीक है। फूंक मत करिए, गांजा फूंकने वाला फूंक नहीं, फंक साहब थे। उन्होंने जो है 1911 में विटामिन की खोज किया था, ठीक है। सबसे पहली बात आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है।
ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है, विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन में फंसाने के लिए दे भी सकता है कि विटामिन का मतलब क्या होता है ना, तो विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से क्या होता है? विटामिन से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विटामिन की सहायता से हम रोगों से लड़ते हैं, ठीक है। तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बताया जल में घुलनशील विटामिन बी, सी और बाकी ए डी ई के जो है किसमें घुलनशील है? वसा में। और जल में घुलनशील कौन कौन से है? विटामिन बी और सी। अभी आपने देखा। अब मित्रों जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, और इसके रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा भैया मुझे जो है इसका नोट्स याद प्रोवाइड करा दीजिए तो बहुत ही बेहतर रहता है। मैं वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ। अकेले मैं वीडियो को शूट करूँ, 2 घंटा वीडियो शूट करूँ, उसके बाद 2 घंटा बैठ करके मैं आपके लिए पीडीएफ बनाऊं, और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि सफल वही होगा जो पीडीएफ अपने हाथ से अर्थात नोट्स अपने हाथ से बनाएगा। नोट्स अगर आप हमारा पढ़ेंगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। जो मैं कंटेंट यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं, शायद यह कंटेंट कोई दे, उसके अलग बात है, लेकिन आप नोट्स इसका अपने हाथ से बनाइए। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसका जो रासायनिक नाम है उसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ये यूपी टेट के सारे क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। रतौंधी को क्या कहते हैं? रतौंधी को क्या कहते हैं? रात में बिल्कुल ही न दिखाई दे। बिल्कुल का मतलब थोड़ा दिखाई दे, मतलब बहुत ही कम दिखाई दे रतौंधी में, है ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? हरी सब्जी, गाजर और पालक, ये जो है इसके स्रोत होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? गाजर, ठीक है। वर्तमान के समय में गाजर वाला सीजन चल रहा है। यह वीडियो जो बन रही है, यह वीडियो आज 22 फरवरी को बन रही है, और गाजर मार्केट में लगातार चल रहे हैं। तो आपको अगर आंख से संबंधित कोई समस्या है तो आप गाजर का इस्तेमाल करिए। गाजर से जो है आंख बहुत बेहतरीन चलती है, ठीक। चलिए, और पालक, हरी सब्जी तो लोग प्रयोग कर ही रहे होंगे, निश्चित है। आगे बात करते हैं मित्रों विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी में कई तरीके के विटामिन होते हैं। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, इस तरीके से बी12 तक गया है। तो आपको उतना ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है, केवल जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम मित्रों थायमिन होता है। चाहे आपसे बी कहे, चाहे आपसे क्लियरली केवल कह दे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप थायमिन ही मारिएगा, है ना। या बी1 कह दे तब भी थायमिन लगाइएगा। विटामिन बी1 का थायमिन होता है रासायनिक नाम, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब बेरी बेरी रोग में क्या होता है यार? बेरी बेरी, अब आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बस इतना समझिए, बेरी बेरी रोग जब किसी को हो जाता हो तो समझ लीजिए उससे कमजोरी हो गई, है ना। कमजोरी मतलब चलने में गिरता है, अनराय गिर गया था, इसे मान लो, है ना। तो कमजोरी यही होता है, बेरी बेरी रोग उसे ही कहते हैं। इसका कमी हम किससे दूर कर सकते हैं? अगर आप मूंगफली खा रहे हैं तो निश्चित अच्छा कर रहे हैं। तिल का सेवन करिए। अंडा तो सफिशियंट है ये है, और मैं मानता हूं कि हमसे जुड़ने वाले काफी लोग अंडा मारते हैं। दूध की बात करते हैं, भाई ये गलत नहीं है, खाना चाहिए, कोई चीज गलत नहीं होती, हमें नहीं कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, है ना। तो मूंगफली, तिल, अंडा, दूध, ये सभी क्या होते हैं? विटामिन बी1 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब इसमें नहीं पूछा जाएगा बी1 का सबसे बेहतरीन स्रोत कौन होता है, जहां पूछा जाएगा वहां मैं बता रहा हूं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। विटामिन बी2 की बात करें मित्रों, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है ना। और इससे कौन कौन से रोग होते हैं अगर विटामिन बी2 कम हो जाता है? तो देखिए इसमें रोग ही आते हैं, क्योंकि विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग होते हैं। क्योंकि विटामिन रोगों से रक्षा करता है ना। जब विटामिन कम हो जाएगा तो रोग तो होना है। तो विटामिन बी2 की कमी से क्या होगा? त्वचा फटने लगेगी, है ना। बहुत से बच्चे, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, तो ठंडी में तो त्वचा पे रूखापन आ जाए तो सही है, पछुआ हवा बहता है ना, उससे हो जाता है। लेकिन अगर वैसे गर्मियों में वैसे हो किसी को, तो समझ लीजिए उसे बी2 की कमी है ना। त्वचा का फटना। और एक हमारे ही परिचित थे, वो कहते थे कि हमारी आंख जो है बहुत लाल होती थी, हम मर्द पैदा हुए थे। भाई आप मर्द नहीं पैदा हुए थे, आपको जो है विटामिन बी2 की कमी थी, और आपका आंख गांजा मारने की, जैसे कोई गांजा मारता है उसकी आंख लाल होती है, उसी तरीके से बी2 की कमी की वजह से आपका आंख लाल था, आपको रोग था विटामिन बी2 का, है ना। तो इसे ही कहते हैं राइबोफ्लेविन की कमी से, मतलब विटामिन बी2 की कमी से ही आंखें लाल हो जाती है, वह भी एक रोग की कैटेगरी में आता है। और मर्द की निशानी नहीं होती गांजा फूंक लो मर्द हो जाओ, है ना।
तो आंखें लाल हैं, त्वचा का फटना, ये सभी विटामिन बी टू की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन, अगर आपकी आंखें लाल लगातार हो रही है तो समझ लीजिए आप किसी रोग के ग्रसित हो रहे हैं, और अगर किसी रोग से ग्रसित हो रहे हैं तो आप इसमें जो है मांस का सेवन करिए, और अगर आपका दूध का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। तो विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, मांस और दूध इसके स्रोत होते हैं। आप रटिएगा, रटने का प्रयास करिएगा और लगातार अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। नोट्स बनाइएगा, नोट्स रख लीजिएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ते रहिएगा। बात करते हैं मित्रों विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। नियासिन होता है, और इससे क्या होता है, अगर विटामिन बी थ्री कम हो जाता है तो आपके जो है बाल सफेद होने लगते हैं। आज के डेट में छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे से बच्चे का भी बाल सफेद हो जाता है, छोटे से बच्चे को भी आंख में चश्मा लग जाता है। आंख में चश्मा लगना हो तो अलग बात होती है, उसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो बाल सफेद होते हैं और वो बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है, यह जो है विटामिन बी थ्री की कमी से ही होता है। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन होता है ना। और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? गन्ना का सेवन, टमाटर और मूंगफली, ये सभी चीजें, और भी चीजें होती है, ऐसा नहीं मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और शायद क्वेश्चन इसके मतलब कि रोग से पूछ लिया जाए। यहाँ से जो कोर क्वेश्चन होते हैं जहां से बनेंगे मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो गन्ना, टमाटर और मूंगफली की सहायता से आप विटामिन बी थ्री को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इतने ही विटामिन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे बी1 की कैटेगरी। अगर आप पर्यावरण की किताब लेना चाहते हैं तो कौन सी किताब लेंगे? कुछ बच्चों ने किताब पूछा, तो मित्रों आप जो है पर्यावरण के लिए स्पेशल अगर आप किताब ले रहे हैं तो आप परीक्षावाणी की किताब ले सकते हैं। परीक्षावाणी को यूपी टेट स्पेशल नहीं आती, वो यूपी पीसीएस तक कवर करती है, लेकिन आप परीक्षावाणी की किताब ले सकते हैं, उसमें सारी चीजें स्पष्ट दी हुई रहती हैं। परीक्षावाणी की किताब आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये कोई कुछ लोग कहेंगे यार प्रमोशन हमारे बस की नहीं है, परीक्षावाणी की हम कर पाए। परीक्षावाणी बहुत बड़ी पब्लिकेशन है ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सभी चीजें आपने कक्षा 25-6वीं में पढ़ा होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? आपकी मसूड़ों में सूजन आ जाता है। इसी मसूड़ों में सूजन आ जाता है, आपको भी कभी कभार गलती से सूजन आ भी गया होगा तो आप जानते होंगे, तो उसे ही हम स्कर्वी बोलते हैं। वह विटामिन सी की कमी से होता है। मित्रों इसे हम नाविक रोग भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्कर्वी को हम नाविक रोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यह रोग जो है नाविकों में ही देखा गया था, इस वजह से इसे हम नाविक रोग भी बोलते हैं। और यह जो है मतलब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो अगर खट्टे फल आप नहीं सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको स्कर्वी होनी है। तो आपका अगर सीजन आता है तो आप आंवला का सेवन करिए, संतरा का सेवन करिए, अंगूर का सेवन करिए, इन सभी चीजों का आप सेवन करते रहिए, है ना। इस संतुलित आहार की श्रेणी में आता है। हाँ अच्छा, अगर पूछा जाए कि विटामिन सी सबसे बेहतरीन स्रोत कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा, आंवला जो है विटामिन सी का सर्वाधिक बेहतरीन स्रोत होता है। क्वेश्चन भी बन सकता है, विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन स्रोत कौन सा होता है? तो आंवला होता है। तो आंवलों की चटनी उटनी का सेवन आप लोग करते रहिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों विटामिन डी की। मित्रों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो है बच्चों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है, या हड्डियों का रोग होता है, इसे हम सूखा रोग भी बोल देते हैं। बच्चों की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है ना। और मतलब बच्चों में ही विटामिन डी की कमी से रोग नहीं होता है, बूढ़ों में भी हो सकता है। उसे क्या नाम दिया जाता है? आज क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑक्सियोमेरेसिस इसे कुछ बोलते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं, ना ही मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सर्च करके बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है, लेकिन जो वयस्क हो जाते हैं उनके अंदर कौन सा रोग होता है? आप लोग सर्च करके हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, है ना। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत कौन कौन सा होता है? सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की रोशनी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा सब क्वेश्चन सूर्य की रोशनी में। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में क्या क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों विटामिन ई। मित्रों जो विटामिन ई होता है इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आप जो है, ये महिला और पुरुष दोनों में हो सकते हैं, जन्म शक्ति की कमी हो सकती है, अर्थात आप संतान प्राप्त करने में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है ना। और जनन शक्ति कमजोरी, आप वंश वृद्धि नहीं कर पाएंगे, जनन शक्ति में कमी हो जाएगी विटामिन ई की कमी से।
और इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, अब कुछ लोग इस आनंद के रूप में लेंगे, आनंद के रूप में नहीं, सबको रोग हो सकता है। तो और अब हम डॉक्टर नहीं है जनन शक्ति का पूरा पूरा आपको डिस्कस करके बताएं, बस इतना ही समझिएगा, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाती है और इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल होता है, बस इतना जानिए, है ना। इसके जो स्रोत होते हैं वह यही होता है, हरी सब्जी, दूध, अंडा, जितना भी आप सेवन कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से मैं बताऊं तो जो विटामिन होते हैं ना, संतुलित भोजन आप ले रहे हैं, बेहतरीन भोजन कर रहे हैं तो विटामिन की कमी नहीं होगी, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम पहले देख लीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनान। क्या होता है, फिलोक्विनान, है ना। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त जमता नहीं है। जो जैसे कि आपको कहीं पर चोट लग जाए, अब हाँ, रक्त का न जमना एक किसके कारण होता है, रक्त में कुछ होता है, फिब्रोजिनिन ऐसे कुछ कहा जाता है, तो आप उसका भी नाम लिखिएगा। क्या क्या आपको नाम लिखना है, किसके कारण रक्त नहीं जमता है ना। और रिकेट्स के अलावा जो मतलब कि बड़े लोगों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, आपको वह भी लिखना है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है ना। ये मैंने आपके लिए छोड़ा क्योंकि आपको सर्च करना है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी। तो विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है और इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, तो आप जो है हरी सब्जी का सेवन करेंगे तो आपका रक्त जमने लगेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें मैंने आपको भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इन सब पर जितने भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने का प्रयास किया। अगर आपको आवाज में समस्या उत्पन्न हो रही हो, क्वालिटी आपको गड़बड़ दिख रही हो, तो मुझे इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं आज अगर मतलब कि मेरा तो ये गायब चला गया, मैं ग्रामीण अंचल एरिया में रहता हूँ, तुरंत मैं मार्केट से नहीं ले सकता हूँ, मेरे सामने मजबूरी है। ये जब भी आएगा हमारे पास अमेजोन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग सकता है, लेकिन मेरी ऊर्जा में आप कमी नहीं पाएंगे, मेरे हौसलों में कभी कमी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सपना है आपके लिए कुछ बड़ा करना, आपके लिए कुछ बड़ा करने के साथ साथ आपके लिए अलग करना। और निश्चित रूप से आपके लिए अगर अलग कर रहे होंगे तो समाज के लिए भी अलग करने का प्रयास भी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करने की सोच करके निशांत ज्ञान के साथ जुड़े हुए होंगे, तो मैं 110% दावा कर सकता हूं कि आप 100% सही रास्ते पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको निश्चित रूप से कभी गुमराह नहीं होने देगा, कभी भटकाव आपके दिमाग में नहीं होने देगा। हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए सतत निशांत ज्ञान की तरफ से, निशांत ज्ञान एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, निशांत ज्ञान की तरफ से मैं एक व्यक्ति नितिन उपाध्याय आपके लिए भरसक प्रयास करने का प्रयास करता रहूंगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।